हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेक स्टूडियो में अजहर साबरी। आजकल टिकटॉक के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चाएं हो रही है। टिकटॉक को बैन करने की मांग पूरे देश में हो रही है और ये सारा मांग तब उठा जब कैरी मिनाटी ने एक टिकटॉक को लेकर के वीडियो बनाया और वो वीडियो यूट्यूब ने डिलीट कर दिया, जिसके बाद से टिकटॉक को बैन करने की मांग और तेज हो गई और लोग आज भी टिकटॉक को बैन करने की मांग कर रहे हैं। वैसे टिकटॉक को बैन करने की मांग आज पहली बार नहीं हो रही है या फिर कैरी मिनाटी के वीडियो को डिलीट किए जाने के बाद से ही नहीं हो रहा है, बल्कि अब से पहले भी यानी कि पिछले साल भी टिकटॉक को बैन करने की मांग की गई थी, जिसके बाद मद्रास हाई कोर्ट ने 3 महीनों के लिए टिकटॉक पर बैन लगाया था। उसके बाद फिर से बैन हट गया और फिर से टिकटॉक कंटिन्यू रहा, जो कि अब तक चल रहा है और अब दोबारा से फिर लोग टिकटॉक को बैन करने की मांग कर रहे हैं। चाइना की एक कंपनी का ये टिकटॉक एक प्रोडक्ट है, ये एक ऐप है और ये ऐप इंडिया समेत कई सारे कंट्रीज में चल रहा है। लेकिन ये जान करके आप लोगों को हैरानी होगी कि टिकटॉक चाइना का प्रोडक्ट तो जरूर है, लेकिन चाइना में बैन है। अब आप कहेंगे कि चाइना का प्रोडक्ट चाइना में ही बैन हो, ऐसा क्यों? ये ऐसा इसलिए है क्योंकि टिकटॉक का जो डेटा सर्वर है, जो सारा डेटा स्टोर होता है यूजर्स का, वो डेटा सर्वर चाइना में नहीं है बल्कि दूसरे कंट्री में। और डेटा को लेकर के चाइना बहुत ज्यादा सीरियस हमेशा रहा है। इसी को लेकर के चाइना ने फेसबुक को बैन किया, ट्विटर को बैन किया, इंस्टाग्राम को बैन किया और गूगल के सारे प्रोडक्ट को बैन किया। इसके अलावा और भी बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, सर्च इंजन, सबको चाइना में बैन कर दिया गया। और चाइना ने खुद का सारा प्रोडक्ट बनाया, जैसे कि वेब ब्राउजर भी खुद का, सोशल मीडिया भी खुद का और वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए यूट्यूब की तरह एक प्लेटफॉर्म भी खुद का। और ये सारा कुछ खुद का इसलिए बनाया क्योंकि हमारे देश के यूजर्स का डेटा किसी दूसरे कंट्री में ना जा सके। तो डेटा को सिक्योर करने के लिए चाइना ने दूसरे कंट्रीज के सारे प्लेटफॉर्म्स को अपने कंट्री में बैन कर दिया और अपने कंट्रीज में खुद का डेवलप किया हुआ प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, जिसके बाद से अब तक वही चल रहा है। और चाइना में आप फेसबुक नहीं चला सकते, ट्विटर नहीं चला सकते, इंस्टाग्राम नहीं चला सकते, गूगल ब्राउज नहीं कर सकते, आप यूट्यूब नहीं देख सकते, क्योंकि चाइना का सारा खुद का प्रोडक्ट है और वो ये मानती है कि हमारा खुद का प्रोडक्ट और हमारे खुद के प्रोडक्ट का डेटा सेंटर हमारे खुद के कंट्री में होगा तो डेटा ज्यादा सिक्योर होगा एज कंपेयर टू अदर कंट्री। इसी को लेकर के चाइना ने सारे प्रोडक्ट्स को बैन कर दिया है और इसी को लेकर के टिकटॉक को भी, जो कि चाइना का ही प्रोडक्ट है, इसे भी बैन कर दिया है। इसी को लेकर के इंडिया में भी जोर शोर से आवाजें उठ रही हैं। वैसे हमारे यहाँ की सरकारें डेटा प्राइवेसी को लेकर के कुछ ज्यादा सीरियस नहीं है। हमारे यहाँ पे कोई भी किसी भी कंट्री का ऐप, कोई भी प्लेटफॉर्म अच्छे से धड़ल्ले से चलता है, लोग धड़ल्ले से यूज करते हैं। और उसी तरह से टिकटॉक का सबसे ज्यादा यूजर्स इंडिया में ही है। अगर इंडिया में टिकटॉक बैन होता है तो टिकटॉक को बहुत बड़ा झटका लग सकता है। वैसे लोग इतना जोर शोर से टिकटॉक को बैन करने की आवाज उठा रहे हैं कि प्ले स्टोर पर टिकटॉक की रेटिंग एकदम गिरा करके रख दिया है। यानी कि जो टिकटॉक की रेटिंग पिछले महीने तक 4.9 स्टार था, वो अब गिर करके 1.2 स्टार पर आ गया है और लगातार नीचे जा ही रहा है। मतलब ये कि लोग टिकटॉक के प्रति बहुत ज्यादा गुस्सा जाहिर कर रहे हैं, टिकटॉक को लगातार नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सारा कुछ कैरी मिनाटी के वीडियो बनाए जाने के बाद और वीडियो डिलीट होने के बाद हो रहा है। अब तक हो रहा है, लोग अब तक चर्चाएं कर रहे हैं और अब तक टिकटॉक को बैन करने की बात कह रहे हैं। और हमारा भी कुछ ऐसा ही मानना है कि या तो टिकटॉक को इंडिया में बैन किया जाए या फिर इसमें कुछ इंप्रूवमेंट्स किए जाए, कुछ कंडीशन लगाए जाए, ताकि लोग पुअर कंटेंट बनाने के बजाय कुछ बढ़िया कंटेंट बनाएं, अश्लील कंटेंट बनाने के बजाय कुछ अच्छा कंटेंट बनाएं, एंटरटेनिंग बनाएं, कुछ इंफॉर्मेटिव बनाएं, ताकि लोगों को कुछ जानकारी हासिल हो, लोगों का मनोरंजन हो। ना कि आप उस तरह का घटिया कंटेंट बनाएं जिससे लोग देखें तो जरूर, लेकिन वो गलत रास्ता इख्तियार कर ले, गलत रास्ते पर निकल पड़े। मुझे लगता है कि इस तरह का कंटेंट बनाने वाले सारे प्लेटफॉर्म को बैन किया जाए, चाहे टिकटॉक हो या टिकटॉक के अलावा और भी दूसरे प्लेटफॉर्म्स हो। चलिए, आज तक के लिए इतना ही। इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल टेक स्टूडियो को सब्सक्राइब करें और नई वीडियोस के अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय।